एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज जो गणित की क्विज़ होने जा रही है, उसमें प्रत्येक प्रश्न आने के बाद आपके सामने 4 विकल्प खुले हुए होंगे और विकल्प आने के बाद आपके पास 10 सेकंड सोचने के लिए होगा कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो शुरू करते हैं गणित की क्विज़। पहला प्रश्न है, 8 का मिलान चिन्ह है 4 विकल्प आपके सामने हैं और समय शुरू होता है अब। आपके पास 10 सेकंड है। समय समाप्त। सही विकल्प है सी ऑप्शन। अब ये सी ऑप्शन क्यों ठीक है, देखिए 4 लाइनें डालने के बाद 5वीं लाइन कट के रूप में हुई, 5 फिर 6 7 और ये 8। तो इस प्रकार 8 का मिलान चिन्ह लिखा जाता है। अगला प्रश्न, एक समकोण के समद्विभाजक की माप है 90 डिग्री, 180 डिग्री, सी 540 डिग्री या डी 45 डिग्री। आपके पास केवल 10 सेकंड हैं। सही विकल्प सोचें। सही उत्तर है 45 डिग्री। डी ऑप्शन सही है। समकोण होता है 90 डिग्री का और 90 डिग्री का आधा हुआ 45 डिग्री। नेक्स्ट, 30 सेंटीमीटर को मीटर में लिखें। 0.3 मीटर, 0.03 मीटर या 0.003 मीटर या इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है 0.3 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हमें बदलना है मीटर में, तो बटे में लिखेंगे 100। 30/100 हुआ 0.30 मीटर अर्थात 0.3 मीटर। अगला प्रश्न, ऋजुकोण के समद्विभाजक की माप है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 720 डिग्री। समय समाप्त। सही उत्तर है सी ऑप्शन 90 डिग्री, क्योंकि ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का और 180 डिग्री का आधा हुआ 90 डिग्री, अर्थात 2 से भाग करने पर 180 को 2 से भाग करने पर क्या आएगा, 90 डिग्री। अगला प्रश्न, राम की वर्तमान आयु x वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी? x जमा 5, x माइनस 5, 5x या x जमा 10 वर्ष। समय शुरू होता है अब। आपके पास 10 सेकेंड। समय समाप्त। सही उत्तर है बी ऑप्शन x माइनस 5 वर्ष। अगला प्रश्न, 1/2 और 1/4 में कौन बड़ी भिन्न है? दोनों बराबर हैं। 1/4 बड़ी है, 1/2 बड़ी है या इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त। 1/2। अब ये 1/2 कैसे बड़ी है, इसे समझें। 1/2 लिखेंगे पहले और 1/4 भी लिखेंगे। अब क्रॉस हम लगाएंगे। 4 को 1 से गुणा करने पर ये बाईं ओर चला जाएगा और 2 को 1 से गुणा करने पर ये दाईं ओर चला जाएगा। 4 बड़ा है 2 से, अर्थात 1/2 हुआ बड़ा 1/4 से। इस प्रकार आप निश्चित कर सकते हैं कि कौन बड़ी है। अगला प्रश्न, 7 दशांश है 7/10, 60/1000 या 70 या 7/100। आप
आपके पास केवल 10 सेकंड हैं। जल्दी से सोचें कौन सा विकल्प सही है। समय समाप्त। सही उत्तर है 7/10। 7 हुआ 7/10। अगला प्रश्न, एक वृत्त में सममित रेखाएं होती हैं। तीन, एक, दो या अनेक। समय समाप्त। एक वृत्त में अनेक सममित रेखाएं होती हैं। घनाभ के कितने फलक होते हैं? 12, 6, 8 या 14। और समय समाप्त हुआ। सही विकल्प है 6। घनाभ के 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, 100 मिलीमीटर होते हैं, या इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। समय समाप्त हुआ। सही विकल्प है ए ऑप्शन 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1 मिनट में होते हैं 3600 सेकंड, 600 मिनट, 60 मिनट, या इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। 10 सेकंड आपके पास है। सही विकल्प है, इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगला प्रश्न, 7x बराबर 63, x का मान है 9, 7, 56 या 441। सही उत्तर है 9। देखिए ये 9 कैसे आएगा। 7x बराबर 63, तो x बराबर है 63। 7 कहाँ जाएगा? हर में, तो 7 एकम 7, 7 9 63। इस प्रकार 9 उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, रिजु कोण की माप है 360 डिग्री, 180 डिग्री, सी ऑप्शन 540 डिग्री या डी ऑप्शन 720 डिग्री। समय शुरू होता है अब, और ये समय समाप्त हुआ। और सही उत्तर है 180 डिग्री। रिजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। एक समकोण की माप होती है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 अंश या डिग्री। समय समाप्त हुआ। आपका सही उत्तर होगा 90 अंश या 90 डिग्री। अगला प्रश्न, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, बी ऑप्शन 180 डिग्री, सी ऑप्शन 540 डिग्री या डी ऑप्शन 720 डिग्री। सही उत्तर है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम होता है 100 ग्राम या 1000 ग्राम, सी ऑप्शन 10 ग्राम या डी ऑप्शन इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। एक किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के बराबर। बी ऑप्शन सही है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1 लीटर होता है 100 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर या इनमें से कोई भी नहीं। समय समाप्त हुआ। आपका सही उत्तर होगा 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है,
किसी वृत्त के केंद्रीय कोण की माप होती है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री। सही उत्तर होगा 360 डिग्री। वृत्त के केंद्रीय कोण की माप होती है 360 डिग्री। एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं 3, 1, 2 या इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। आपका सही उत्तर होगा 1। समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा होती है। आयत के चारों कोणों का योगफल होता है 540 अंश, 180 अंश, 360 अंश या 90 अंश। सही उत्तर है 360 अंश। आयत के चारों कोण में प्रत्येक कोण होता है 90-90 डिग्री के, तो 90 चौके हुआ 360। समबाहुभुज का नाम बताएं जिसकी 4 भुजाएं हो। त्रिभुज हो सकती है, पंचभुज, चतुर्भुज या इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर होगा चतुर्भुज। अगला प्रश्न, 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? पंचभुज, बी ऑप्शन षटभुज, सी चतुर्भुज या सप्तभुज। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर होगा पंचभुज। 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को पंचभुज कहते हैं। अगला प्रश्न है, 10,000 मीटर है 1,000 किलोमीटर के बराबर, 1 किलोमीटर, 0.1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। समय समाप्त हुआ। यह है 10 किलोमीटर। डी ऑप्शन सही होगी क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 10,000 मीटर में हुए 10 किलोमीटर। हमें 1000 से भाग करना होगा क्योंकि 1000 मीटर का होता है 1 किलोमीटर। 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर, तो यहाँ 10,000 को 1000 से भाग करने पर आएगा 10 किलोमीटर। 60% का अर्थ है 6/100, 60/100 गुणा 100, 60/100 या 60/10। सही उत्तर है 60/100। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 60% का दशमलव रूप है 0.02, 0.06, 0.6 या 600। आपके पास 10 सेकंड हैं सोचने के लिए। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है सी ऑप्शन 0.6 क्योंकि 60/100 लिखेंगे 60% को तो 2 स्थान आगे दशमलव लगाने पर 0.6 आएगा। एक आयत में सममित रेखाएं होती हैं 0, 1, 2, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 2, सी सही है। तो 2 सममित रेखाएं होती हैं आयत में। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर या 100 मीटर। सी ऑप्शन 0.1 मीटर या 10 मीटर। इसका सही उत्तर है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं 3, 1, सी ऑप्शन 2 या डी ऑप्शन इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। समय समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है 3। एक समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं होती हैं। एक विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं 0, 1,
सी ऑप्शन 2 या डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। समय समाप्त हुआ। एक विषमबाहु में 0 सममित रेखाएं होती हैं भाई। एक वर्ग में सममित रेखाएं होती हैं 3, B1, C2 सममित रेखाएं या D4 सममित रेखाएं। एक वर्ग में सममित रेखाएं होती हैं। सही ऑप्शन चुने। समय समाप्त हुआ तो डी ऑप्शन सही होगी। 4, एक वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं। संख्या x और y के गुणनफल का आधा लिखिए, इसका व्यंजक देना है। ए ऑप्शन x/2, x/2, 2xy या x/4। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है x/2। अगला प्रश्न, y को -8 से गुणा करने के लिए व्यंजक है y8, -8y, y-8 या 8y। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन -8y। नंबर पहले लिखा जाता है, उसके बाद चर को। -8y। घनाभ के कितने किनारे होते हैं? ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 6, सी 8 या डी ऑप्शन 14। समय समाप्त हुआ। घनाभ के 12 किनारे होते हैं। 4 खड़े, 4 ऊपर, 4 नीचे, 4 तिये 12। मीना की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु 5y होगी। y/5, y+2 या y+5 वर्ष। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है डी, y+5। मीना की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। आज से 5 वर्ष पहले उसकी आयु y-5, y/5, y+2 या y+5। सही उत्तर है y-5 वर्ष होगी। पहले के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस। 2m में 5 जोड़ना। ए ऑप्शन 2m+5, बी ऑप्शन 2m-5 या 10m या 2m। और ये समय समाप्त हुआ। 2m+5। y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना। ए ऑप्शन 5y-16, बी ऑप्शन 16y5, सी ऑप्शन 16-5y, डी ऑप्शन 5y-16। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 16-5y। अब जो गणित की क्विज आपके सामने होने जा रही है, उसमें प्रत्येक प्रश्न आने के बाद 4 विकल्प खुले होंगे। विकल्प आने के बाद आपके पास 20 सेकंड का समय होगा। तो बेहतर यही है कि आप कॉपी और पेन लेकर तैयार रहें। पहला प्रश्न है, 18/7 की मिश्रित भिन्न है 2/4/7, 3/4/7, 7/2/4 या 7/4/2। समय समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है ए, 2/4/7। जब हम 18 को 7 से भाग देंगे, 7 दूने 14, 2 आएगा, उसे हम सबसे आगे लिखेंगे। 4 शेषफल के रूप में ऊपर लिखेंगे, 7 पैसे का पैसा। अब देखिए 7/3/2 की विषम भिन्न है।
15/2, 17/2, 12/2 या 4/2। समय शुरू हुआ है, आपके पास 20 सेकंड। जल्दी से बताएं कि कौन सी ऑप्शन सही है। समय समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है 17/2। देखिए 2 को 7 से पहले गुणा करेंगे, जो गुणनफल आया 3 जोड़ देंगे। 2 सते 14, 14 3 17, 17/2। अगला प्रश्न 30 जमा 6 जमा 3/10 का दशमलव रूप है 3602। बी ऑप्शन 36.3, सी ऑप्शन 36.03 या 30.6 ऑप्शन भी आपके पास है। 4 ऑप्शन, 20 सेकंड का समय। समय समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है बी 36.3। अब ये 30 जमा 6 क्या हुआ 36, 3/10 का मतलब 0.3, तो 36.3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, तो दूसरा टुकड़े की लंबाई है 1 मीटर, 3/8 मीटर, सी 5/8 या डी ऑप्शन 2 मीटर। समय शुरू होता है अब। आपके पास सोचने के लिए 20 सेकंड है। समय समाप्त हुआ। सही विकल्प है सी ऑप्शन 5/8। देखिए 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो पूरी लंबाई 7/8। यदि एक टुकड़ा 1/4 मीटर का है तो दूसरे टुकड़े के लिए क्या करेंगे, 7/8 में से पहले टुकड़े को माइनस कर देंगे। तो 7/8 माइनस 1/4, लघुत्तम समवर्तक 8 हुआ। अब पहले 8 एकम 8 लिखेंगे, तो ये हुआ 7 एकम 7। फिर 4 का पाड़ा पड़ेंगे, 4 दूने 8, तो आ गया 2। इसे ऊपर लिखेंगे, 2 एकम 2, बीच में चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस का, और घटाने पर आएगा 5/8। अगला प्रश्न भिन्न 48/60 का सरलतम रूप है 4/5, 1/6, 1/2 या 1/4। समय शुरू होता है अब। आपके पास 20 सेकंड है। जल्दी से हल करके बताएं कि 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। सही उत्तर है 4/5। 48 और 60 को हम 4 से भी भाग कर सकते हैं, दोनों को ही, और 4 जमा 8 12 होता है और 6 जमा 0 6 होता है। अर्थात ये 3 के पाड़े और 4 के पाड़े से दोनों से ही जा सकती है। तो हम इसे 4 3 कितना हुआ 12, 12 के पाड़े से दोनों को विभाजित करते हैं। 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, तो उत्तर हुआ 4/5। अगला प्रश्न 1/2 जमा 1/3 जमा 1/6 का मान है 1, 3, 2 या 4। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन 2। अब ये 2 कैसे आया वह भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे किस किस का, 2, 3 और 6 का। ये होगा 6। आपको दाईं और लघुत्तम समवर्तक अलग से निकालना है, और 2 से भाग करने पर यह आएगा 3, 3 दूने 6, 2 ऊपर लिखेंगे, फिर 6 एकम 6। अब बारी बारी से गुणा करते हैं, 3 एकम 3 लिखेंगे, फिर 1 दूना दूना जमा करके 2, और जमा करके फिर से आगे 1 एकम 1। अब जमा करेंगे, 3 2 5 1 6, 6/6 हुआ 1। अगला प्रश्न
8/7 जमा 2/7 का मान है -10/7, 10, 10/14 या डी ऑप्शन 10/7। तो सही उत्तर है 10/7। क्योंकि हर में 7 हैं तो हम 7 ही लिखेंगे, इसका लघुत्तम समापवर्तक 7 आएगा। और ऊपर 8 जमा 2 वैसे के वैसे ही लिखेंगे, जमा है तो जमा ही लिखा है, तो 8 जमा 10, 2 की 9 हुआ 10, 10/7 आपका उत्तर हुआ। अनुपात ज्ञात कीजिए 4 मीटर का 10 मीटर से। ए ऑप्शन 1:2, बी 2:3, सी 1:4 या डी 2:5। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है 2:5। देखिए 4 मीटर का 10 मीटर से अनुपात 4:10 लिखेंगे, जो कि होता है 4/10 के बराबर। और 4 और 10 2 से विभाजित संख्याएं हैं। 2 दूने 4, 2 पंजे 10, ये हुआ 2:5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने। सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। उसके दादाजी की आयु होगी x - 6 वर्ष, x जमा 6, सी ऑप्शन x/6 या डी ऑप्शन 6x। तो उसमें समाप्त हुआ। सही उत्तर है 6x। मान लो दादाजी की आयु क्या है, x वर्ष। तो सरिता की आयु 6 गुनी है, अर्थात x को 6 से गुणा करना है, तो ये हुई 6x। दादाजी की आयु क्या है, सरिता की आयु की 6 गुना, तो ये हुआ 6x। 6 गुना x को लिखते हैं हम 6x। 1.5 किलोमीटर का 15 मीटर से अनुपात। 4 विकल्प आपके सामने, सही विकल्प चुनना है। 20 सेकंड आपके पास समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 100:1। क्योंकि किलोमीटर और मीटर एक समान इकाइयाँ नहीं हैं, तो पहले हम लिखेंगे 1.5/15। अब किलोमीटर के लिए मीटर बनाना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो इसे लिखेंगे हम 1000 और आगे लिखेंगे 1000 से गुणा करेंगे अर्थात। और 1.5 अगर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 10 हर में। अब 1 0 से 1 0 काट दी, 15 से 15 कट गया, तो आपके पास बचेगा 100/1 अर्थात 100:1। अगला प्रश्न। x जमा 9 बराबर है -12। x का मान है 3, बी ऑप्शन 21, सी 4 या डी ऑप्शन -21। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है -21। अब ये आया कैसे, इस पर विचार करते हैं। x जमा 9 बराबर है -12, वैसे का वैसा, तो x बराबर है क्या हो जाएगा, बराबर के नीचे बराबर, -12 के नीचे -12, जमा 9 का हो जाएगा -9। और -12 -9 होता है -21, क्योंकि चिन्ह बड़ी राशि का लगाना है, सेम साइन है, तो जमा किया 12 9 कितने हुए 21, तो सही उत्तर हुआ -21। अगला प्रश्न। x - 9 बराबर है 12, तो x का मान होगा
3, बी ऑप्शन 21, सी ऑप्शन 4 या डी ऑप्शन -21। आपके पास सोचने के लिए या हल करने के लिए 20 सेकंड हैं। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 21। अब ये कैसे आया? देखिए, बराबर के नीचे बराबर ही लिखेंगे, 12 के नीचे 12 और बाईं ओर लिखेंगे हम x, क्योंकि संख्या -9 दाईं ओर जाने पर ये बन जाएगी +9 और 12 + 9 क्या हुआ? 21। अगला प्रश्न, x = 9 = 12 में चर है x 21, 4 या -21। इसमें शुरू होता है अब। आपके पास 20 सेकंड है। समय समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है x। चर क्या है? x। x = 9 = 12 में चर है x। अगला प्रश्न, 3x = 12 तो x का मान 3, बी ऑप्शन 21, सी 4 या डी ऑप्शन -21। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 4। अब ये कैसे आया? देखिए, बराबर के नीचे बराबर, 12 के नीचे 12 ही लिखेंगे। यहाँ पर बाईं ओर लिखेंगे x और 3 गुणा में है तो गुणा का क्या होता है? भाग, अर्थात ये जाएगी हर में। तो 12/3 हुआ 4, 3 चौके 12। x/3 = 2। x का मान होगा 3, 21, 4 या डी 6। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 6। ये कैसे आया? बराबर के नीचे बराबर, x बराबर है 2 के नीचे 2 और 3 दाईं ओर जाने पर गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये भाग था बाईं ओर में, भाग का हो जाता है गुणा, 2 3 6। अगला प्रश्न, अनुपात ज्ञात कीजिए 30 मीटर का 40 मीटर से। ए ऑप्शन 1:2, बी 2:3, सी 1:4 या डी 3:4। समय समाप्त हुआ। आपका सही उत्तर है 3:4। अब देखिए, 30 मीटर का 40 मीटर से अनुपात लिखेंगे हम 30:40, बराबर है करके लिखेंगे 30/40। तो 0 1 0 काटेंगे तो हमारे पास शेष बचेगा 3/4, अर्थात 3:4। अगला प्रश्न, अनुपात ज्ञात कीजिए 30 मिनट का 45 मिनट से। ए ऑप्शन है 1:2, बी 2:3, सी 1:4 या डी 3:4। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 2:3। अब 30 मिनट का 45 मिनट से क्या लिखेंगे हम? 30/45। अब अंत में 0.5 है तो 5 का पाड़ा भी लगेगा। 0 3 से जाएगी, 4 5 9 होता है तो 3 का पाड़ा, 5 और 3 मतलब 15। 15 के पाड़े से 15 दूने 30, 15 3 45, 2:3 उत्तर सही हुआ।
अगला प्रश्न 1 गुणा 1 जमा 1 गुणा 1 जमा 1 गुणा 1 इसके बराबर होता है 2, 3, 4 या डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 3। 1 एकम 1 होता है और ये 3 बार है तो 1 1 1 तीनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 3। 6:4 का तुल्य अनुपात है 3:2, 2:3, 1:4 या 3:4। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 3/2। अब ये कैसे आएगा, 6/4 लिखेंगे हम 6:4 को, तो 3 दूने 6, 2 3 6, 2 दूने 4, तो ये हुआ 3:2। 2 के पहाड़े से काटने पर क्या आएगा, 3/2 अर्थात 3:2। अगला प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए 9.756 माइनस 6.28 घटाने पर क्या आएगा। समय शुरू होता है अब। आपके पास 20 सेकंड हैं, जल्दी से हल करके बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 3.476। अब ये कैसे आया, सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। अब 6 जो बाईं ओर का है नंबर संख्या उसे लिखेंगे, बाईं ओर का अंक 6। उसके बाद 7 के नीचे 2, फिर 5 के नीचे लिखेंगे 8 और अब हम इसे घटाएंगे तो घटाने पर आपके पास आएगा 3.476। अगला प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए 9 जमा 6.12। 4 विकल्प आपके पास हैं, सही विकल्प चुनें। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर होगा 15.12। तो ये कैसे आएगा, 9 के आगे कोई भी आगे पीछे दशमलव नहीं है तो इसे लिखेंगे हम 9.0। दशमलव के नीचे दशमलव, बाईं ओर लिखेंगे दशमलव के बाईं ओर 6, उसके बाद लिखेंगे 1 2 और ऊपर 2 अंकों को पूरा करने के लिए दशमलव के बाद 0 0 लगा दी और जमा करने पर आएगा 15.12। एकता 10 दिन में 1500 रुपये अर्जित करती है तो वह एक दिन में कितना अर्जित करेगी। 1,50,000, 15,000 या 150 रुपये। समय समाप्त हुआ। वह एक दिन में 150 रुपये अर्जित करेगी। अब कैसे इसे समझते हैं। देखिए, एक दिन में कितना अर्जित करेगी तो हम लिखेंगे 10 दिन में कितना अर्जित करेगी बराबर है 1500 और एक दिन में क्या होगा 1500/10, क्योंकि एक दिन में कम अर्जित करेगी, कम के लिए करेंगे भाग। 1500 पहले लिखेंगे ऊपर अंश में और हर में 10, एक एक शून्य काटने पर 150 रुपये उत्तर आएगा। 102:3300 का तुल्य अनुपात है। 4 विकल्प आपके सामने खुले हुए हैं, कौन सा विकल्प सही है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ और सही विकल्प है 17:550। अब कैसे आएगा ये, हम लिखेंगे 102/3300, क्योंकि
इनके अंतिम अंक या इकाई के अंक दोनों में क्या है 2 0, तो ये 2 से भी भाग होगी। और जमा करने पर 3 3 6 होता है और ऊपर 102 में 3 होता है, तो ये 3 से भी जाएगी और 6 से भी जाएगी। तो 6 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं। 6 कम 6 और 6 और 10 में बच गया 4, बन गया 42 और 6 सते 42 हुआ। अब इसे भी 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30 और 3 बचा, फिर से 30 बन गया, तो 6 पंजे 30, 0 काट के नीचे 0, तो ये बन गया 17/550। तो जो कि हुआ 17:550। अगला प्रश्न 5/6 माइनस 1/3 है 1/3, 1/6, 1/2 या 1/4। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 1/2। अब ये कैसे आया? सबसे पहले लिखेंगे हम 6 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक जो कि होता है 6। अब 6 का पारा पढ़ेंगे 6 तक जो कि होता है 1, भागफल 1, उसे लिखेंगे हम ऊपर। इसी प्रकार 3 दूने 6 होता है, तो भागफल ऊपर लिखेंगे। अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, 5 एकम 5 माइनस फिर 1 दूना 2 और जो कि हुआ 3/6, 3 एकम 3, 3 दूने 6। अब ये बन गया 1/2। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट लिखें और अगली वीडियो पर जाने के लिए दिए आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।